कामाख्या देवी का रहस्य केवल एक देवी की कथा नहीं है, यह संपूर्ण स्त्री चेतना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और तांत्रिक विज्ञान का जीवंत स्रोत है, जो आज भी कामरूप क्षेत्र की पहाड़ियों में धड़कता है, जहां असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर। एक ऐसा स्थल जहां देवी सती की योनि गिरी थी और जहां आज भी उस ऊर्जा को जीवित माना जाता है। वह ऊर्जा जिसे योनि शक्ति कहते हैं, जिसे केवल शरीर का प्रतीक मानना एक भूल है, क्योंकि वैदिक और तांत्रिक परंपरा में योनि का अर्थ केवल जैविक अंग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की जननी शक्ति है। वह प्रवेश द्वार है जिससे समस्त सृजन आरंभ होता है, और इसीलिए कालिका पुराण में वर्णित कामाख्या की महिमा किसी साधारण पौराणिक आख्यान की तरह नहीं बल्कि एक रहस्य ग्रंथ की तरह सामने आती है, जिसमें देवी कामाख्या को केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक चेतन शक्ति, एक जीवंत ऊर्जा और एक तांत्रिक ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा गया है। जहां न केवल वैष्णव परंपरा बल्कि शैव और तांत्रिक मार्ग के उच्चतम साधक भी आते हैं, क्योंकि कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक सिद्ध पीठ है। वह स्थान जहां साधना फलदायी होती है, जहां सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जहां देवी स्वयं साधक के अंदर प्रवेश करती हैं। कालिका पुराण में विस्तार से वर्णित है कि कैसे इस मंदिर का निर्माण दक्ष यज्ञ के बाद हुआ, जब भगवान शिव सती के शव को लेकर विलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया और जहां जहां ये अंग गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कामाख्या में गिरा सती का योनि भाग, और इसलिए यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है बल्कि एक योनि कुंड है, एक प्राकृतिक गुफा जिसमें जलधारा निरंतर बहती है और उसे ही देवी का प्रतीक माना जाता है। हर वर्ष अंबुबाची के दौरान यह जलधारा रक्तवर्ण हो जाती है, जिसे देवी का मासिक धर्म कहा जाता है, और यही समय होता है जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और कोई भी पूजा नहीं होती, क्योंकि माना जाता है कि स्वयं देवी उस समय ऋतुकाल में होती है और पृथ्वी स्वयं उस ऊर्जा को आत्मसात कर रही होती है। इस काल में तांत्रिक साधक देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं, अघोरी, कपालिक, वैरागी और सिद्ध, जो खुलेआम नहीं बल्कि छिपे हुए अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह साधनाएं सामान्य जनों के लिए नहीं होती, क्योंकि इसमें उपयोग होते हैं मंत्र, त्रिकोण यंत्र, गुप्त बलिदान, नवकुंड हवन और यहाँ तक कि मानसिक बलिदान की भी अवधारणा। और यह साधनाएं खुलकर नहीं सिखाई जाती बल्कि गुरु परंपरा में दीक्षित व्यक्ति को ही हस्तांतरित की जाती हैं। कालिका पुराण में कामाख्या को त्रिपुर सुंदरी, काली, तारा और भैरवी के संयुक्त रूप के रूप में बताया गया है। जहां वह एक ओर करुणा और सृजन की देवी हैं, वहीं दूसरी ओर संहार और मृत्यु की अधिष्ठात्री भी। यह द्वैत ही कामाख्या की वास्तविक शक्ति है, क्योंकि शक्ति वही है जो सृजित कर सकती है और उसी शक्ति में वह क्षमता भी है जो सब कुछ वापस ब्रह्मा में विलीन कर सकती है। और यही कारण है कि यहाँ की साधनाएं उत्तर क्रियाओं से लेकर वाम मार्गीय तंत्र तक जाती हैं, जिसमें पंचमकार, मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन की साधनाएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनका उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि मोह की समाप्ति है। तांत्रिक परंपरा में माना जाता है कि जब साधक इन पंचमकारों को वासनात्मक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर चेतन साधना में परिवर्तित करता है, तब वह योगिनी सिद्धि, त्रिकालदर्शिता और कामरूपिणी शक्तियों को प्राप्त करता है। अंबुबाची मेला केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि यह सृष्टि के रचनात्मक ऊर्जा का उत्सव है, जहां स्त्री को देवी के रूप में नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की जननी के रूप में पूजा जाता है। जहां योनि केवल जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि ब्रह्मा की सक्रिय शक्ति का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर की गुफा में स्थित वह रहस्यमय कुंड आज भी बिना किसी मूर्ति के लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ आस्था के साथ एक अदृश्य ऊर्जा भी काम करती है जो हर व्यक्ति को भीतर तक स्पर्श करती है। कामाख्या वह स्थान है जहाँ विज्ञान और अध्यात्म, भौतिकता और पराशक्ति, स्त्रीत्व और ब्रह्मत्व all merge into one unified field of energy, और इसी एकता का प्रतीक है वह योनि शक्ति, जिसे समझना केवल किताबों से संभव नहीं, उसके लिए आंतरिक अनुभूति, गहन साधना और पराजागरूकता चाहिए, क्योंकि यह ऊर्जा न स्त्री की है न पुरुष की,
यह ऊर्जा शून्य और पूर्णता दोनों की है। कालिका पुराण इस ज्ञान को मात्र पौराणिक यानों के रूप में नहीं बल्कि तांत्रिक सूत्रों, रहस्यमयी संकेतों और गुप्त शब्दावली में संजोता है, जो केवल उन्हीं को प्रकट होती है जो वास्तव में साधक हैं। और कामाख्या का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं, यह आत्मबलिदान, त्याग और चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की यात्रा है, जहां साधक स्वयं शक्ति बन जाता है और देवी उसके भीतर जागृत होती है। और जब हम अंत में माँ कामाख्या की उस पवित्र और रहस्यमयी ऊर्जा के रहस्य से पर्दा उठाते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक मंदिर नहीं, एक चेतना है, एक जीवंत शक्ति जो सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म के चक्र को गति देती है। योनि शक्तिपीठ, वह स्थान जहाँ स्वयं सती का योनि भाग गिरा, केवल एक भौतिक प्रतीक नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत है जिसे आज विज्ञान क्वांटम फील्ड कहता है, पर हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पूर्व शक्ति के नाम से पुकारा था। कलिका पुराण के अनुसार इस शक्ति को साधना मात्र एक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को परम के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। जब कोई साधक इस भूमि पर पांव रखता है, तो उसकी चेतना स्वतः एक गहन यात्रा में प्रवेश करती है। अंबुबाची के समय जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं, तो ऐसा नहीं कि कुछ बंद होता है, बल्कि वहाँ एक गूढ़ रहस्य सक्रिय हो जाता है। एक ऐसा कालखंड जब पृथ्वी स्वयं रजस्वला होती है, जब सृजन की शक्ति विश्राम करती है और चेतना की गहराई में उतरने का द्वार खुलता है। यह वह समय है जब आकाश में अजीब सी नमी होती है, जब कामाख्या के गर्भगृह से स्वतः रक्त बहता है और जब ब्रह्मांड की रहस्यमयी भाषा में माँ स्वयं साधकों को बुलाती है। कामाख्या में योनि पूजन केवल भक्ति नहीं, वह एक तांत्रिक संकल्प है। यह स्वीकार है उस शक्ति का जिसे समाज ने त्याग दिया, डर से दूर कर दिया या विकृति में ढाल दिया। पर कामाख्या में शक्ति की उस स्वरूप को नहीं छुपाया जाता, उसे प्रतिष्ठित किया जाता है। इस युग में जब स्त्रीत्व को फिर से उसके मूल स्रोत से जोड़ने की आवश्यकता है, तब कामाख्या एक प्रतीक बनती है उस चेतना की, जहां स्त्री महज पूजी जाने वाली मूर्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को संचालित करने वाली चेतना है। जब कोई साधक या देवी सर्वभूतेषु योनिरूपेण संस्थिता का जप करता है, तो वह उस अनंत ऊर्जा को जागृत करता है जो उसके भीतर सो रही है, एक ऐसी शक्ति जो केवल जीवन देती नहीं, बल्कि आत्मा को मुक्त भी करती है। कलिका पुराण में वर्णित कामाख्या की कथा केवल पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि गूढ़ तांत्रिक रहस्यों का ऐसा संग्रह है जिसे साधारण बुद्धि समझ नहीं सकती। इसमें देवी के सौंदर्य, क्रोध, करुणा और यौन शक्ति का संतुलन एक साथ दर्शाया गया है। यह पुराण उन साधकों के लिए है जो सीमाओं से परे जाकर माँ के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं। अंबुबाची के समय जो तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, वे केवल प्रतीक नहीं, वो आंतरिक यात्रा का प्रारंभ है। 84 काली पंथों के साधक, बगलामुखी उपासक, डाकिनी शाकिनी के साधक सभी इस कालखंड में एकत्र होते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब योगिनी कुल और शक्ति कुल के द्वार साधकों के लिए खुलते हैं। निष्कर्षतः कामाख्या मंदिर और कलिका पुराण केवल दर्शनीय स्थलों या पौराणिक ग्रंथों का नाम नहीं, बल्कि वे ब्रह्मांड के उस रहस्यमयी विज्ञान का द्वार है जिसे तंत्र कहते हैं। यह तंत्र किसी काले जादू का नाम नहीं, यह चेतना विज्ञान है, एक ऐसी विधा जो शरीर, मन और आत्मा को शक्ति के साथ जोड़ती है। योनि शक्ति की पूजा केवल देवी के शरीर के किसी अंग की आराधना नहीं, यह उसकी ऊर्जा के उस केंद्र की आराधना है जहाँ से सृष्टि आरंभ होती है। जब कोई साधक माँ के 1008 नामों का जप करता है, तो वह हर नाम के साथ उस देवी की एक शक्ति को जागृत करता है। जब वह कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी कहता है, तो वह केवल शब्द नहीं दोहराता, वह उस चेतना को आमंत्रित करता है जो पर्वत की गहराइयों में साक्षात जागृत रूप में निवास करती है। आज जब आधुनिकता के नाम पर ज्ञान को विकृत किया जा रहा है, तो ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि हम कलिका पुराण, तंत्र साधना और शक्ति उपासना को केवल रहस्यमय नहीं, विज्ञान की दृष्टि से देखें। क्योंकि तंत्र का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, चेतना को मुक्त करना है। और जब हम कामाख्या की शक्ति को समझ लेते हैं,
तो हम केवल देवी की पूजा नहीं करते, वी मर्ज विद हर, वी बिकम हर। यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अज्ञान, भय और सामाजिक मान्यताओं की सीमाओं को तोड़े और पूर्ण श्रद्धा, ज्ञान और साहस के साथ उस रहस्य से साक्षात्कार करें जो युगों से छुपा हुआ था। तभी जाकर हम कामाख्या को केवल मंदिर नहीं, एक जीवंत शक्ति के रूप में जान सकेंगे जो हर स्त्री में, हर साधक में और हर आत्मा में सदा सर्वदा जागृत है।